इसके क्या रीजन हैं या क्या रीजन हो सकते हैं? इसके रीजन बहुत अच्छे ओशो रजनीश ने बताए कि जैन धर्म दुनिया भर में फैल क्यों नहीं पाया। 3-4 वजह है। पहली बात, जैन धर्म में मुख्य रूप से दिगंबर संप्रदाय, वैसे भारत में श्वेतांबर लोग ज्यादा हैं संख्या में, 80% के आसपास होंगे मेरे ख्याल से, पर जिन्होंने मूवमेंट ज्यादा की उसमें दिगंबर ठीक ठाक संख्या में थे। अब पहली दिक्कत है कि अगर दिगंबर साधु दुनिया में जाना चाहें तो ठंडे प्रदेशों में जा नहीं सकते, क्योंकि सर्दी कैसे झेले, तो बहुत बड़ा हिस्सा तो वैसे ही अनकवर्ड हो जाता है। फिर वो सब शाकाहारी हैं। आप ऐसे क्षेत्रों में जा ही नहीं सकते जहां मांस के बिना काम नहीं चलता है, जहां ठीक से खेती नहीं होती है, वहां जैन धर्म चल ही नहीं सकता। तीसरी दिक्कत क्या है, जैन धर्म की मान्यता है कि कोई भी साधु केवल जैन घर का खाना खा सकता है। जहां जैन लोग पहले से हैं नहीं, आप वहां जा नहीं सकते। कैसे खाना खाएंगे जैन घर का? ये सब ओशो ने बताए आर्गुमेंट। चौथी बात, इस्लाम ईसाई दुनिया भर में फैल गए क्योंकि वो बाकी लोगों को अपने रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे थे, कन्वर्ट करवा रहे थे। भारतीय धर्मों में सामान्यतः सबकी धारणा है कि किसी को कन्वर्ट करवाना ठीक नहीं है। जैन धर्म में नहीं करवाता कन्वर्ट। आपने कभी नहीं सुना होगा जैन धर्म ने सबको कन्वर्ट कर दिया अपने में। कोई इच्छा से हो तो हो, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जाता। जिस धर्म को किसी को कन्वर्ट करवाने की इच्छा ही नहीं है, वो बाहर जाने का प्रयास भी क्यों करेगा? इन सब वजहों से जैन धर्म का प्रचार बहुत ज्यादा हुआ नहीं। मेरे ख्याल से उनका शाकाहारी होना, कपड़ों में एक अनुशासन का होना और कन्वर्ट करवाने की इच्छा न होना, इन वजहों से जैन धर्म का प्रसार बहुत कम हुआ। और जैन लोग इतने अमीर क्यों हैं अपरिग्रह के बाद? इसका उत्तर भी इसी में छिपा हुआ है। जो समुदाय संख्या में कम है, बहुत सारे धर्म हैं, धर्मों में झगड़े भी चल रहे हैं कुछ कुछ मात्रा में, असुरक्षा तो होती होगी, सीधी सी बात है। आपके पास संख्या कम है, तलवार आप उठा नहीं सकते क्योंकि आप अहिंसा वाले हैं। संख्या भी कम, तलवार भी नहीं उठा सकते। तो ऐसे समाज के पास ताकतवर होने का एक ही रास्ता होता है, पैसा। इसलिए जैन लोगों ने पूरी ताकत लगाई उद्यमी होने में। खेती करने के लिए वर्धमान जी ने मना कर दिया था क्योंकि उसमें हिंसा हो जाती है। अब आप खेती करेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। बिजनेस करेंगे तो पैसा कमाएंगे। और एक अंतिम बात है कि जैन समुदाय के अधिकांश लोग उस समुदाय से आए हिंदू धर्म में से जो वैश्य समुदाय है। इसलिए आप देखेंगे आज भी जैन और गुप्ता में खूब शादियां होती हैं, जैन अग्रवाल इन सब खूब शादियां होती हैं। वो एक दूसरे को अलग मानते ही नहीं ज्यादा, क्योंकि दोनों, मतलब मेरा मानना है कि दोनों के रूट्स काफी हद तक सेम रही हैं। और ये पूरी वही सोसाइटी का ग्रुप है जिसकी बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग है। तो जैन समुदाय में, मारवाड़ी समुदाय में, जो वैश्य समुदाय है, इन सब की बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग है। इससे भी उनके अमीर होने का रास्ता खुलता गया। तो जैनों का कम होना, अहिंसक होना, इसी का रिजल्ट है अमीर हो जाना और अमीरी को बना के रखना।